आज हम लोग एजिंग के बारे में बात करते हैं। एजिंग में हम लोग आज देखेंगे सेलुलर सेनेसेंस, जिसे कि हम एजिंग ऑफ सेल्स इन विट्रो भी कहते हैं। इसमें हम लोग कवर करेंगे सेलुलर सेनेसेंस, टीलोमेयर शॉर्टनिंग, डीएनए डैमेज, सेनेसेंस एसोसिएटेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशंस, implications ऑफ एज रिसर्च, स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट सेनेसेंस। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेलुलर सेनेसेंस के बारे में। इसमें हम लोग पहले देखते हैं डेफिनेशन। सेलुलर सेनेसेंस का प्राइमरी डेफिनेशन है जब सेल्स का रेप्लिकेशन कैपेसिटी खत्म हो जाती है, मतलब वो नॉर्मल डिवीजन साइकिल में नहीं रह सकता। इस प्रोसेस में सेल्स अपने नॉर्मल फंक्शंस कंटिन्यू करते हैं लेकिन डिवाइड नहीं होते, और इससे रिजल्ट होता है कि इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। सेनेसेंस सेल्स का प्रेजेंस इनिशियली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब सेल्स एज या उनमें डैमेज होता है तो सेनेसेंस होने से अनकंट्रोल ग्रोथ और पोटेंशियल ट्यूमरोजेनिसिटी का रिस्क खत्म कम हो जाता है, लेकिन एक्सेस सेलुलर सेनेसेंस एज रिलेटेड इश्यूज को प्रमोट कर सकता है। सेलुलर सेनेसेंस के कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं, जैसे कि डीएनए डैमेज, टीलोमेयर शॉर्टनिंग और एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जब सेल्स को स्ट्रेस होता है, जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन, तो सेनेसेंस का प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है। टीलोमेयर शॉर्टनिंग का भी एक मेजर रोल होता है सेलुलर सेनेसेंस में। हर सेल डिवीजन के बाद टीलोमेर्स थोड़े छोटे होते जाते हैं। जब एक पॉइंट आता है जब सेल डिवाइड नहीं कर सकते, इस पॉइंट पर सेनेसेंस इनिशिएट होता है। सेलुलर सेनेसेंस का रोल है एजिंग प्रोसेस को रेगुलेट करना और प्रिवेंट करना अनकंट्रोल सेल ग्रोथ को। लेकिन एक्सेस सेनेसेंस एज रिलेटेड डिजीजेस जैसे कि आर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस को प्रमोट कर सकता है। सेलुलर सेनेसेंस और उसके कॉजेस को समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम फ्यूचर में टारगेटेड इंटरवेंशन डेवलप कर सकें जो हमारे एज रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे। तो इसमें हम सेलुलर सेनेसेंस को कॉज करने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि टीलोमेयर शॉर्टनिंग, डीएनए डैमेज और स्ट्रेस सिग्नल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टीलोमेयर शॉर्टनिंग के बारे में। इसमें हम लोग पहले देखते हैं रोल इन सेनेसेंस। टीलोमेयर शॉर्टनिंग समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम समझे टीलोमेर्स हमारे क्रोमोसोम्स के एंड में लोकेटेड रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं, जो सेल डिवीजन के बाद थोड़े छोटे होते जाते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो टीलोमेर्स का लेंथ थोड़ा कम होता जाता है। इसका कारण है कि डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी पूरी तरह से टीलोमेयर तक नहीं पहुंच पाता, और इसलिए थोड़ा सा डीएनए लॉस होता जाता है हर डिवीजन के बाद। जब टेलोमेयर का लेंथ बहुत कम हो जाता है तो सेल डिवीजन बंद हो जाता है और सेनेसेंस प्रोसेस इनिशिएट होता है। टेलोमेयर शॉर्टनिंग का असर होता है कि सेल का रेप्लिकेटिव कैपेसिटी कम होती जाती है। हर सेल डिवीजन के बाद टेलोमेयर्स का लेंथ डिक्रीज होता है, जिससे एक पॉइंट आता है जब सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। इस स्टेज पर सेनेसेंस इनिशिएट होता है और सेल्स नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करता है, लेकिन डिवाइड नहीं करता। टीलोमेयर शॉर्टनिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन एक्सेस शॉर्टनिंग एज रिलेटेड इश्यूज को प्रमोट कर सकता है। एक्सेसिव सेल सेनेसेंस का रिजल्ट होता है कि इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन, डीएनए डैमेज और पोटेंशियल ट्यूमरोजेनेसिटी का रिस्क। टीलोमेरेज एंजाइम का भी रोल होता है इस प्रोसेस में। टीलोमेरेज का काम है टीलोमेर्स को एक्सटेंड करना, जिससे सेल्स की लाइफ स्पैन बढ़ती है। जब टीलोमेरेज का एक्टिविटी कम होता है तो या फिर एब्सेंट होता है तो टीलोमेयर शॉर्टनिंग फास्टर होती है। टीलोमेयर शॉर्टनिंग और उसका रोल सेनेसेंस में इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम फ्यूचर में टारगेटेड इंटरवेंशंस डेवलप कर सके जो हमारे एज रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेप्लिकेटिव सेनेसेंस। रेप्लिकेटिव सेनेसेंस, जो कि टीलोमेयर शॉर्टनिंग के कॉन्टेक्स्ट में होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेलुलर सेनेसेंस है जिसमें सेल्स का रेप्लिकेटिव कैपेसिटी डिमिनिश हो जाता है ड्यू टू प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेर्स विद ईच सेल डिवीजन। तो रेप्लिकेटिव सेनेसेंस का प्रोसेस सेल्स का नेचुरल लाइफ स्पैन को डिफाइन करता है।
नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेल्स लिमिटेड नंबर ऑफ डिवीजन के बाद सेनेसेंस एंटर करता है। इसमें टीलोमेयर शॉर्टनिंग का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट होता है एंड इट एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक दैट मार्क्स द सेल्स एजिंग प्रोसेस। रेप्लिकेटिव सेनेसेंस और टीलोमेयर शॉर्टनिंग को समझना इम्पोर्टेंट है जो हमारे एज रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें ताकि हम फ्यूचर में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीएनए डैमेज के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज। डीएनए डैमेज का एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि डीएनए हमारे सेल्स के जेनेटिक मटेरियल का कैरियर है। जब हम इसको सेलुलर सेनेसेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये क्रूशियल एस्पेक्ट है जो एजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, स्पेशली व्हेन द डीएनए डैमेज एक्यूमुलेट्स ओवर टाइम। डीएनए डैमेज काफ़ी सारे फैक्टर्स से होता है, जैसे कि एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए डैमेज होता है, सेल्स इनिशिएट करते हैं रिपेयर मैकेनिज्म को ताकि वो डैमेज को फिक्स कर सके और जीनोमिक इंटीग्रिटी को मेंटेन रख सके। लेकिन जब ये डैमेज एक्यूमुलेट होता है और रिपेयर मैकेनिज्म वीक हो जाता है, तो सेनेसेंस प्रोसेस स्टार्ट होता है। सेनेसेंस सेल जो डीएनए डैमेज एक्यूमुलेट कर चुका है, अपने नॉर्मल फंक्शंस को कंटिन्यू करते हैं लेकिन डिवाइड नहीं करते। इस स्टेज पर सेल्स इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो एज रिलेटेड डिजीजेस को प्रमोट कर सकते हैं। Accumulation of DNA damage is a significant contributor to the aging process क्योंकि जैसे-जैसे सेल एज करते हैं, उनकी एबिलिटी टू रिपेयर द डीएनए डैमेज कम होती जाती है, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज की परसिस्टेंस बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? डिस्ट्रप्शंस टू नॉर्मल सेलुलर फंक्शन एंड इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू एज रिलेटेड डिजीज, जैसे कि कैंसर। टेलोमेयर शॉर्टनिंग का भी एक कनेक्शन होता है इस प्रोसेस से। टेलोमेयर शॉर्टनिंग लीड्स टू रेप्लिकेटिव सेनेसेंस or senescent cells are more prone to DNA damage. The combination of these processes accelerates the aging of cells and tissues. रिसर्च अभी भी चल रही है ताकि हम समझ सकें स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पाथवे और जेनेटिक फैक्टर्स जो कि डीएनए डैमेज को रेगुलेट करते हैं। साइंटिस्ट अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं किस तरीके से डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को एनहांस किया जा सके या फिर कैसे डीएनए डैमेज के एक्यूमुलेशन को रिड्यूस किया जा सके ताकि फॉर पोटेंशियल थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस इन एज रिलेटेड डिजीजेस। एक्यूमुलेशन ऑफ डीएनए डैमेज और उसका रोल सेनेसेंस में जो समझना इम्पोर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में टारगेटेड इंटरवेंशंस डेवलप कर सके जो हमारे एज रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे। तो इसमें अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स के बारे में। डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स डीडीआर का एक्टिवेशन ऑफ डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें जब सेल्स में डीएनए डैमेज होता है तो एक सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट इनिशिएट होता है जो डैमेज सेल को रिपेयर करने का ट्राई करता है। जब हम इसको सेलुलर सेनेसेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये क्रूशियल प्रोसेस है जो कि एजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स का पर्पस है मेंटेन करना जीनोमिक इंटीग्रिटी को। जब सेल्स में डीएनए डैमेज होता है, सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं जो डैमेज को डिटेक्ट करते हैं। इन सेंसर्स का एक्टिवेशन के बाद सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो जाता है, जो कि सेल साइकिल को टेम्परेरीली अरेस्ट करते हैं ताकि डैमेज डीएनए को रिपेयर किया जा सके। डीडीआर का एक्टिवेशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे सेल्स अपने डीएनए को मेंटेन कर सके। लेकिन जब डीएनए डैमेज सीवियर होता है या रिपेयर मैकेनिज्म काम नहीं करते तो सेनेसेंस प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। सेनेसेंस में सेल्स अपनी नॉर्मल फंक्शंस को कंटिन्यू रख करते हैं लेकिन डिवाइड नहीं करते और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं। डीडीआर का एक्टिवेशन और सेनेसेंस का कनेक्शन है। सेनेसेंस सेल्स में डीडीआर प्रोलॉन्ग्ड रहता है, इंडिकेटिंग परसिस्टेंट डीएनए डैमेज। ये प्रोलॉन्ग डीडीआर कंट्रीब्यूट करता है मेंटेनेंस ऑफ सेनेसेंस स्टेज को और सिक्रीट करता है सिक्रीशंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स। डीडीआर के एक्टिवेशन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है p53 प्रोटीन
जो कि डैमेज डीएनए को डिटेक्ट करता है और सेल साइकिल को टेम्परेरी स्टॉप करता है। P53 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसाइड करने में कि सेल रिपेयर में जाएगा, सेनेसेंस स्टेज में जाएगा या फिर एपोप्टोसिस में जाएगा। एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम सेल डेथ। रिसर्च आज के टाइम पर भी चल रही है ताकि हम समझ सकें स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को और जेनेटिक फैक्टर्स जो कि डीडीआर को रेगुलेट करते हैं। साइंटिस्ट अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं तरीके जिससे कि हम मॉड्यूलेट कर सकें डीडीआर को पोटेंशियल थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस के लिए, जिससे कि इन एजिंग रिलेटेड डिजीज में इससे हमारा एम क्या है कि हम एनहांस कर सकें डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को और हम आगे होने वाले एक्सेसिव डीडीआर एक्टिवेशन को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेनेसेंस एसोसिएटेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। इसमें हम लोग देखते हैं सेनेसेंस मार्कर। सेनेसेंस मार्कर स्पेशली सेनेसेंस एसोसिएटेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें एस ए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो सेनेसेंस सेल्स में इंक्रीज लेवल पर एक्सप्रेस होता है। जब हम इसको सेलुलर सेनेसेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये एक क्रूशियल बायोमार्कर है जो कि एजिंग प्रोसेस में आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। सेनेसेंस एसोसिएटेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्सप्रेशन नॉर्मल सेल्स में कम होता है, लेकिन जब सेल्स सेनेसेंट होते हैं तो इस एंजाइम का लेवल बढ़ जाता है। इसकी एक्टिविटीज़ से सेल्स ब्लू कलर में दिखते हैं, स्पेशली अंडर स्पेसिफिक लेबोरेटरी कंडीशंस। इस प्रॉपर्टी को किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए सेनेसेंट सेल्स इन टिश्यूज़ एंड कल्चर्स। इसका डिटेक्शन एक नॉन इन्वेजिव और रिलायबल मेथड है सेनेसेंस को आइडेंटिफाई करने का। इससे रिसर्चर सेल्स के एज रिलेटेड चेंजेस को स्टडी करते हैं और एज रिलेटेड डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में इंसाइट गेन करते हैं। इसके इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन सेनेसेंट सेल्स में एक यूनिक फीचर है और इसका प्रेजेंस टिश्यू में एज रिलेटेड डिजीज़ के डेवलपमेंट को इंडिकेट कर सकता है, लेकिन इसका अलोन कंप्लीट सेनेसेंट फेनोटाइप को कैप्चर नहीं करता। इसलिए रिसर्चर्स मल्टीपल मार्कर्स का यूज़ करते हैं टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेलुलर सेनेसेंस। इसकी डिटेक्शन वेरियस टेक्निक से की जा सकती है, इंक्लूडिंग हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग एसेज एंड मोर रिसेंटली हमने फ्लो साइटोमेट्री बेस्ड मेथड्स भी देखे हैं। इससे रिसर्चर्स प्रिसाइज क्वांटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशंस कर सकते हैं सेनेसेंट सेल्स के लिए इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स। रिसर्च ऑनगोइंग है टू एक्सप्लोर एडिशनल सेनेसेंस मार्कर्स और डेवलप करना मोर एक्यूरेट मेथड्स फॉर सेनेसेंट सेल डिटेक्शन। साइंटिस्ट एम कर रहे हैं समझने के लिए रोल क्या है ये एस ए बीटा गैलेक्टोसाइडेज और बाकी मार्कर्स का एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में और एज रिलेटेड डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में फॉर पोटेंशियल थेरापेटिक इंटरवेंशंस। तो सेनेसेंस एसोसिएटेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज और दूसरे सेनेसेंस मार्कर्स को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में टारगेटेड इंटरवेंशंस डेवलप कर सकें जो कि हमारे एज रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं सेनेसेंस एसोसिएटेड सेक्रेटरी फिनोटाइप। सेनेसेंस एसोसिएटेड सेक्रेटरी फिनोटाइप SASP का सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन एक्सप्रेशन चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए हमें ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि SASP एक यूनिक फीचर है सेनेसेंट सेल्स का जिसमें उनमें जीन एक्सप्रेशन में सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। जब हम इसको सेलुलर सेनेसेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो कि एजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और एज रिलेटेड डिजीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। SASP का कॉन्सेप्ट है कि जब सेल्स सेनेसेंट होते हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स, ग्रोथ फैक्टर्स और अदर सिग्नलिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। ये सब्सटेंसेस सराउंडिंग सेल्स तक ट्रैवल करते हैं और इनमें इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। इससे रिजल्ट होता है कि सेनेसेंट सेल्स अपने माइक्रो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। SASP के थ्रू सेनेसेंट सेल्स का एक रोल होता है कम्युनिकेट करना विद नियर बाय सेल्स। इस कम्युनिकेशन से सराउंडिंग सेल्स के बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। SASP में इंक्लूड होते हैं साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर्स और मैट्रिक्स मैलोप्रोटीनेसेस MMPs।
तो SASP का पर्पस इनिशियली ये होता है कि सेनेसेंट सेल्स अपने डैमेज DNA या पोटेंशियल ट्यूमरोजेनिसिटी वाले सेल को सिग्नल करें कि डिवाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्सेस SASP का रिजल्ट होता है इंक्रीज इन्फ्लेमेशन और एज रिलेटेड डिजीजेस। SASP के चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन में वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि DNA डैमेज, एक्टिवेशन ऑफ DNA डैमेज रिस्पॉन्स और एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये चेंजेस रेगुलेट करते हैं प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो SASP को डिफाइन करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग लिखना नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन टिश्यू माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। जीन एक्सप्रेशन चेंजेस स्पेसिफिकली दोज एसोसिएटेड विद सेलुलर सेनेसेंस का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है टिश्यू माइक्रो एनवायरनमेंट पर। जब हम इसको टिश्यू माइक्रो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सेनेसेंट सेल्स के ऑल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन से सराउंडिंग टिश्यू पर कैसे इफेक्ट पड़ते हैं। सेनेसेंस एसोसिएटेड चेंजेस जो कि जीन एक्सप्रेशन में देखते हैं वो लीड करते हैं सिक्रीशंस को काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के एज पार्ट ऑफ SASP। तो SASP मॉलिक्यूल्स जैसे कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स और कीमोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर्स और MMPs, इन सभी सब्सटेंस का एक कलेक्टिव इम्पैक्ट होता है सराउंडिंग के टिश्यूज़ पर। तो SASP मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं नेबरिंग सेल्स को और टिश्यूज़ को। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस करते हैं इंक्रीज करते हैं इन्फ्लेमेशन को माइक्रो एनवायरनमेंट में, जिससे कि एसोसिएटेड है काफ़ी सारे एज रिलेटेड डिजीज से। कीमोकाइंस अट्रैक्ट कर सकता है इम्यून सेल्स को जो कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज को लीड करते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जो कि सेनेसेंट सेल्स से रिलीज होते हैं ये भी इफेक्ट करते हैं नियर बाय सेल्स के बिहेवियर को। कई बार ऐसा होता है कि एबनॉर्मल सेल्स की प्रोलिफरेशन को भी ये लोग लीड कर सकते हैं, जिससे कि टिश्यू स्ट्रक्चर्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। MMPs जो कि एंजाइम्स होते हैं डिग्रेड करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को, जो कि कंट्रीब्यूट करता है सेल टिश्यू रीमॉडलिंग और फाइब्रोसिस को। ये सारे चेंजेस टिश्यू माइक्रो एनवायरनमेंट में काफ़ी ब्रॉड इम्प्लीकेशंस रखते हैं ऑर्गन फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ पर। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखें कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजिंग में एक्यूमुलेशन ऑफ सेनेसेंट सेल्स और उनके इम्पैक्ट माइक्रो एनवायरनमेंट पर एसोसिएटेड हैं काफ़ी सारे कंडीशंस, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस से। अल्टर्ड टिश्यू माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है सेनेसेंट सेल्स, जो सेनेसेंट सेल्स में क्रिएट होता है वो कर सकता है क्रिएट फीडबैक लूप को। इन्वायरमेंट प्रमोट करता है परसिस्टेंट सेनेसेंट सेल्स के अंदर, और सेनेसेंट सेल्स इन टर्न कंट्रीब्यूट करता है फर्दर टिश्यू डिस्फंक्शंस में। द डायनामिक इंटरैक्शन जो इनके बीच में डायनामिक इंटरैक्शन है ये की एस्पेक्ट है एजिंग प्रोसेस के पीछे। तो इसमें हम लोग लिखना नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्प्लीकेशंस फॉर एजिंग रिसर्च के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं मॉडलिंग एजिंग इन विट्रो। इन विट्रो एजिंग मॉडलिंग का कंसेप्ट समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम समझें साइंटिस्ट और रिसर्चर्स लेबॉर्ट्री सेटिंग में एज रिलेटेड चेंजेस को स्टडी करने के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम्स डेवलप करते हैं। जब हम इसको सेलुलर सेनेसेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इन विट्रो एजिंग मॉडल्स का यूज़ एजिंग रिसर्च में इम्प्लीकेशंस क्रिएट करता है। इन विट्रो मॉडल्स का एम है रिक्रिएट करना सेलुलर और मॉलिकुलर फीचर्स जिसमें कि एजिंग ऑब्जर्व की जा सके इन विवो कंडीशंस में। इसमें सेल्स को कंट्रोल कंडीशन में रखा जाता है, जिससे कि रिसर्चर्स और एज रिलेटेड प्रोसेस और डिजीज़ को डिटेल स्टडी कर सकें। सेलुलर सेनेसेंस को मॉडल करने के लिए रिसर्चर्स सेनेसेंस सेल्स को कल्चर प्लेट्स में ग्रो करते हैं और उनकी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें सेनेसेंस एसोसिएटेड चेंजेस जैसे कि ऑल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन और फिर SA बीटा गैलेप्टोसाइडेज एक्टिविटी और SASP रिलीज मिमिक की जाती है। इन विट्रो मॉडल्स अलाउ करते हैं रिसर्चर्स को स्टडी करने के लिए स्पेसिफिक मॉलिकुलर मैकेनिज्म और जेनेटिक फैक्टर्स जो कि सेनेसेंस को रेगुलेट करते हैं। इसके थ्रू साइंटिस्ट गेन करते हैं इंसाइट्स इनटू द पाथवे इन्वॉल्व इन सेनेसेंस और उसके इफेक्ट्स ऑन सराउंडिंग सेल्स। इन विट्रो मॉडलिंग में रिसर्चर्स सेनेसेंट सेल्स को वेरियस ट्रीटमेंट और इंटरवेंशंस के लिए एक्सपोज करते हैं, जिससे कि हम समझ सकें ये फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं सेनेसेंस प्रोसेस को। इससे पोटेंशियल थेरेपेटिक स्ट्रैटेजीज और एंटी एजिंग इंटरवेंशंस का एक्सप्लोरेशन होता है। हावेवर इन विट्रो मॉडल्स जो हैं वो उनमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनको फुल्ली कैप्चर नहीं किया जा सकता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एजिंग का होल ऑर्गेनिज्म के अंदर।
क्योंकि एजिंग क्या है, काफ़ी सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि इम्यून सिस्टम, ऑर्गन इंटरैक्शन और ओवरऑल सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टमिक चेंजेस। फिर डिस्पाइट दिस लिमिटेशंस, इन विट्रो एजिंग मॉडल्स जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है समझने में कि सेलुलर सेनेसेंस होता कैसे है और उसमें एज रिलेटेड डिजीजेस कैसे होती है। इनमें से इंसाइट्स होने के बाद भी रिसर्चर्स डेवलप कर सकते हैं कि पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स और इंटरवेंशंस कैसे एज रिलेटेड कंडीशंस के लिए की जा सकती है। फिर इन विट्रो मॉडल एजिंग मॉडल और उसके इम्प्लीकेशंस को समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम फ्यूचर में टारगेटेड इंटरवेंशंस डेवलप कर सके जो हमारे एज रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेलेवेंस टू एजिंग डिजीज़ के बारे में। तो इन विट्रो रिसर्च हमें साइंटिस्ट को अलाउ करती है आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल थेरेपेटिक टारगेट्स जो कि और उनके इंटरवेंशंस, जैसे कि सेनेसेंस को कैसे स्लो डाउन कर सके, उसके प्रोग्रेशन को कैसे स्लो डाउन कर सके, जो कि उसका अफेक्ट होता है एज रिलेटेड डिजीज़ पे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो सेनेसेंस सेल्स को इन विट्रो कंडीशन में स्टडी करने पर रिसर्चर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे किसी स्पेसिफिक ड्रग का इफेक्ट या किसी कंपाउंड का इफेक्ट सेनेसेंस प्रोसेस पर किस तरीके से या फिर उसके एसोसिएटेड इफेक्ट्स पर क्या इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट सेनेसेंस के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं टीलोमरेज एक्टिवेशन। टीलोमरेज एक्टिवेशन का कंसेप्ट समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम समझिए टीलोमरेज एक एंजाइम है जो टीलोमेयर्स को एक्सटेंड करता है, जिससे सेल्स की लाइफ स्पैन इंक्रीज होती है। टीलोमरेज नॉर्मली एक्टिव होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और सेल प्रोलिफरेशन के टाइम पर, लेकिन एडल्ट्स में इसकी एक्टिविटी यूजुअली लो होती है, जिसकी वजह से टीलोमेयर शॉर्टनिंग हर सेल डिवीजन पर होती है। जब टीलोमेर्स बहुत छोटे हो जाते हैं तो सेनेसेंस प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। टीलोमेरेज एक्टिवेशन का गोल है टीलोमेर्स को एक्सटेंड करना और सेनेसेंस को प्रिवेंट करना। इससे सेल्स अपने नॉर्मल डिवीजन साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं और उनकी लाइफ स्पैन बढ़ती है। टीलोमेरेज एक्टिवेशन से सेल्स डिवाइड करते रहेंगे विदाउट रीचिंग द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ सेनेसेंस। टीलोमेरेज एक्टिवेशन को एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्चर्स टीलोमेरेज एक्टिवेटर्स या टीलोमेरेज जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं। इससे टीलोमेरेज एक्टिवेटर्स जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड्स है जो कि स्टिमुलेट करते हैं टीलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी को। तो टीलोमेरेज जीन थेरेपी में क्या होता है, हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एडिशनल कॉपीज़ टीलोमेरेज जीन की सेल्स के अंदर, जिससे कि हम उसके एक्सप्रेशन को इन्हांस कर सकें। तो आज के टाइम पे स्टडी सजेस्ट करती है कि टीलोमेरेज एक्टिवेशन में पोटेंशियल है जिससे कि हम एज रिलेटेड डिजीज़ को मिटिगेट कर सकें और प्रमोट कर सकें हेल्दी एजिंग को। हावेवर ये भी इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि एक्सेसिव टीलोमेरेज एक्टिवेशन जो है वो कैंसर को भी लीड कर सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है, सेल्स बाईपास कर जाता है नॉर्मल मैकेनिज्म, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को प्रिवेंट किया जाता है। टीलोमेरेज एक्टिवेशन का रिसर्च ऑनगोइंग है ताकि हम समझ सके ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिवेशन और पोटेंशियल रिस्क एसोसिएट जो उसके साथ हैं वो। साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड टारगेटेड टीलोमेरेज एक्टिवेटर्स, जिसको कि हम थेरेपेटिक यूज़ में ला सकें, और एम कर रहे हैं बैलेंस करने का बेनिफिट्स और उसके एक्सटेंडिंग सेलुलर लाइफ स्पैन को, जिसकी मदद से हम लोग आगे ट्यूमरोजेनेसिस को प्रिवेंट कर सकेंगे। टीलोमेरेज एक्टिवेशन एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि हम सेनेसेंस को मिटिगेट कर सकते हैं। ये एक एक्साइटिंग एरिया है रिसर्च का जिसके जिसके काफ़ी सारे पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस है एज रिलेटेड डिजीज़ के साथ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेलोलिटिक्स के बारे में। तो सेलोलिटिक्स का कंसेप्ट समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें सेलोलिटिक्स एक क्लास ऑफ ड्रग्स है जो स्पेसिफिकली सेनेसेंस सेल्स को टारगेट करते हैं और उन्हें एलिमिनेट करते हैं। जब हम इसको सेलुलर सेनेसेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो सेलोलिटिक्स एक प्रॉमिसिंग स्ट्रैटेजी है सेनेसेंस को मिटिगेट करने का। सेनेसेंस सेल्स जब एक्यूमुलेट होते हैं तो टिश्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं एज रिलेटेड डिजीज़ को बाय रिलीजिंग इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस, और वो इफेक्ट करते हैं सराउंडिंग माइक्रो एनवायरनमेंट को। तो सेलोलिटिक्स का गोल है कि सिलेक्टिवली आइडेंटिफाई करे और एलिमिनेट करे इन सेनेसेंस सेल्स को, जो कि ताकि वो प्रिवेंट कर सके नेगेटिव इम्पैक्ट को। तो सेलोलिटिक्स वर्क कैसे करती है, वो एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को टारगेट करती है जो कि सेनेसेंस सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है।
तो ये वल्नरेबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे कि इंक्रीज रेजिस्टेंस टू अपोप्टोसिस या फिर अल्टर्ड एंटी अपोप्टोटिक पाथवेज। तो सिनेटेटिक ड्रग्स क्या करते हैं, इन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि वो अपोप्टोसिस इंड्यूस कर सके सेनेसेंट सेल्स पे। फिर काफ़ी सारी क्लासेस हैं जो कि कंपाउंड्स में, काफ़ी सारी कंपाउंड्स की क्लासेस हैं जो कि आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं पोटेंशियल सिनेरेटिक्स में। इसके अंदर इंक्लूडेड है डेसार्टिनिब्स, फिर क्वर्सेटिन, नाविटोक्लैक्स और फिसेटिन। ये वाले कंपाउंड जो है वो एफिकेसी शो करते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में। वो ये दिखाते हैं रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ सेनेसेंट सेल्स और इम्प्रूव करते हैं टिश्यू फंक्शन को एजिंग रिलेटेड कंडीशंस में। सिनेरेटिक्स का एज रिलेटेड डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए एक्सप्लोर हो रहा है, इंक्लूडिंग आर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। इससे रिसर्चर्स एम करते हैं टू रिजेमिनेट टिश्यूज बाय रिमूविंग सेनेसेंट सेल्स एंड प्रमोटिंग अ हेल्दियर माइक्रो एनवायरमेंट। हाउएवर, ये भी इंपॉर्टेंट है नोट करना कि सिनेरेटिक्स का यूज़ करके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी अभी तक फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं किए गए हैं। एडिशनली, द स्पेसिफिसिटी ऑफ सिनेरेटिक ड्रग्स जो है इन टारगेटिंग ओनली सेनेसेंट सेल्स विदाउट अफेक्टिंग दी नॉर्मल सेल्स रिमेन अ चैलेंज। फिर हम लोग देख सकते हैं कि सिनेरेटिक्स एक स्ट्रैटेजी है जो कि मिटिगेट करती है सेनेसेंस को। ये रिप्रेजेंट करती है एक नॉवल अप्रोच को एजिंग रिसर्च में। इसके काफ़ी सारे पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ताकि हम इसमें ट्रीटमेंट्स डेवलप कर सकें जिससे कि हम एज रिलेटेड डिजीज़ को क्योर कर पाएंगे। इसमें से इंसाइट होने के बाद भी रिसर्चर्स कैन रिफाइन एंड एडवांस सिनेरेटिक थेरेपीज फॉर इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ ड्यूरिंग एजिंग। तो सिनेरेटिक्स का यूज़, इसके इम्प्लीकेशंस को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर में इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकें जो कि हमारे एज रिलेटेड हेल्थ के चैलेंजेस को। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैरल्स इमॉर्टल सेल के बारे में।